हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.6 का सॉल्यूशन। इसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है और इस चैप्टर की अनदर्स वीडियो भी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स का, देखिए। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजर, विजर कैसा है, सिलेंड्रिकल, इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, हाइट आपको कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स, लीटर में पूछा गया आपसे, ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, होल्ड के रिगार्डिंग हमने बताया था क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। क्या होती है, जो किसी कंटेनर के अंदर आपको कितना मतलब पानी आप इसमें कंटेन कर सकते हो सिलेंड्रिकल वीजल के अंदर, वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्क्यूमफेरेंस दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वीजल के बेस का और उसकी हाइट दी हुई है। आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन वो कैपेसिटी किस में निकालनी है, लीटर्स में। ठीक है, तो देखते हैं क्या गिवन है हमारा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वीजल, हाइट को h से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ हमें, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द बेस, बेस कैसा होगा उसका, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये सिलेंडर है, इसका बेस सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसका सर्क्यूमफेरेंस दिया हुआ है, तो ये बेस हमें दिया हुआ है, तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू में 132। हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस। जब तक हमें नहीं बोला जाता कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है या अनदर कुछ लेना है, तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू में 132। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें निकालना है, आर लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो है वो राइट साइड में हम लेके जाएंगे। 132 पहले ही वहां पर है, 2 यहाँ से जाएगा तो क्या होगा 1/2 एंड 22/7 रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 7/22। अब हम यहाँ पे देखेंगे 22 1 जा 22, 26 जा 132 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो r इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ गया 21। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं r क्या मानते हैं हम, रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजन, आर थी तो यहाँ पे कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजन। क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का, सिलेंडर का है तो वॉल्यूम वाला ही होता है, क्योंकि कैपेसिटी किसको बोलते हैं, इनर वॉल्यूम को। तो इनर वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस नहीं दिया हुआ है, अनदर कोई आपको इसकी डायमेंशन नहीं दी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और आर हमारी कितनी आई है 21 इंटू 21 इंटू में एच हमारा क्या था यहाँ पर 25। सोल्व करते हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 3 जा 66, 66 की मल्टीपल करनी है 25 से, तो यहाँ पर 25 से मल्टीपल करेंगे, 25 का 150, 25 का 150 में 15 जोड़ोगे तो 165, 1650 मल्टीपल किससे करेंगे 21 से, तो ना एक जीरो तो एज इट इज रहेगी, 21 पंजे 105, ऐसे 10 21 का 126, 126 में 10 जोड़ोगे तो 136 और 21 कम 21 और 13, अगर हम देखें तो 21 और 13 जोड़ेंगे तो हम आएगा 34।
मतलब ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 34,650 सेंटीमीटर की क्यूब। लेकिन हमसे हमें कैपेसिटी किस में पूछी गई है यहाँ पर, लीटर में, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे इन लीटर्स, या आप ऐसा लिख सकते हो पूरी लाइन, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इन लीटर्स। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या दिया हुआ है, डायमेंशन हमें दिया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 1000 सेंटीमीटर की क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर ये कन्वर्जन के लिए आपको ना दिया होता पैटर्न, तो इसके लिए आपको कुछ कन्वर्जन मैं लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ आप रिमाइंड रखेंगे, आपको मेमोराइज करना है, उसको आप याद यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। अगर 1 की मीटर की क्यूब में देखें तो होता है 1000 लीटर, और अगर हम यहाँ देखें 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1000 को 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो यहाँ से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब, और 1000 राइट साइड में डिवाइड होएगा तो 1/1000 लीटर। तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की क्यूब में 1/1000 होता है, तो 34,650 में कितने लीटर होंगे, 1/1000 से इसको मल्टीपल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितने डिजिट 2 0 रहेगी, तो यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, किस साइड से, राइट साइड से। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 34.65 लीटर। ये हमारी कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, जो हमने अभी किया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, द इनर डायमीटर ऑफ ए, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज, शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ आपको, एक वुडन पाइप है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है, आउटर डायमीटर आपको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द पाइप, इट्स मींस हाइट होगी उसकी, इज 35 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे दी है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, आपको मास ऑफ द पाइप बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर की क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम, ये कह रहा है कि अगर उसमें लकड़ी जो लगी है उसके अंदर कितना मास होगा, अगर 1 सेंटीमीटर की क्यूब के अंदर इतना 0.6 ग्राम होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम किसकी निकलेगी, लकड़ी की। ठीक है, तो जो जो आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं, और उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे लकड़ी की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर D1 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, क्योंकि दो रहेंगे आउटर और इनर। ठीक है, D1 हो गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस निकालेंगे हम, आउटर रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप। तो इसको D1 इसको माना है, तो इसको क्या मानेंगे, R1। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, D1 बाय में 2, इट्स मीन्स 28 बाय में 2, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, तो 2, 28 को 2 से कैंसिल किया तो 14, तो यहाँ पर आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, D2, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो D2 हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसकी इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये क्या मानेंगे हम, R2। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डायमीटर बाय में 2 होता है, तो D2 बाय में 2। यहाँ पर हम देखेंगे D2 कितना है, 24 बाय में 2, कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो जो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ऐसी पाइप है और
ऐसे करके पाइप दी हुई है, तो ये इनर डायमीटर तो एक दिया हुआ है और इस साइड से इस साइड तक आउटर डायमीटर दिया हुआ है, और इस पाइप की जो लेंथ दी हुई है मींस हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 35 सेंटीमीटर, और ये कितना है 28, और ये कितना है 24। ठीक है, तो हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, तो एच से डिनोट करते हैं, क्या दिया हुआ हमें 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड कहने का मतलब जिससे वो बनी हुई है वो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब बनी तो ये इससे है ना, अंदर से तो ये खोखली है, बनी किससे हुए हैं, जो ये मैंने डार्क की है इससे आपकी बनी हुई है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालूं बाहर वाली और अंदर वाली वॉल्यूम से वॉल्यूम को माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस में इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप, इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर। अब आउटर के लिए हमने क्या लिया था, इनर जो है R1 ली थी, तो पाई R1 का स्क्वायर एच माइनस में पाई आउटर के लिए क्या ली थी R1 और इनर के लिए क्या ली थी R2 का स्क्वायर एच। ये किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ वुड। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पाई कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35, R1 की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर हमने निकाली थी R1 14 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, यहीं पे कर लेते हैं हम, यहाँ से कर लेते हैं, छोड़ो यहीं पे। तो यहाँ क्या है 22/7 इंटू में 35 और मल्टीपल में रहेगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू में 35 इंटू में 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, तो 22 पंजे 110, 110 का 0, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 57, 5720 सेंटीमीटर की क्यूब हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई किसकी, वुड की। 5720 हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। क्लियर है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है, तो मास निकालेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर वुड एज ए मास, द मास ऑफ, या इन कह सकते हो आप, द मास इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। लेकिन हमें किसमें चाहिए मास, द मास इन कितना 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड। तो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल 0.6 इंटू में 5720 से मल्टीपल करना है, तो 600, 6 दूनी 12 और 6 से 42 और 1 43 और 6 से 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 पॉइंट यहाँ लगेगा और ये हमारा क्या आ गया, ग्राम में किसमें आ गया, तो 3432 ग्राम। कभी पॉइंट के बाद 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये हमारा मास आया है।
अगर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अगर हम ग्राम में देखें तो कितना होगा, 1000 तो अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 342 अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखें 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो के मतलब 3 के बाद हमारा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, 3.432 किलोग्राम। ये रहेगा हमारा आंसर, जिसमें हमने क्या बताया है, मास ऑफ पाइप बताया है 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 0.6 ग्राम होता है तो पूरी जो लकड़ी हमें मिली है उसके अंदर कितना मास होगा, ये हमने शो किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो है दो पैकेट्स, 2 पैक्स में है। नंबर 1 क्या है, ए टीन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस। इसने कहा है कि टीन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। एंड सेकंड, ए प्लास्टिक सिलेंडर with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter, which container has greater capacity। आपको बताना है कि किसकी greater capacity है and by how much, और कितने ज्यादा है। तो रेक्टेंगुलर बेस की अगर बात कही है तो उसने कहा है, एक तो है, दो हमारे पास है कंटेनर्स। एक तो जो है रेक्टेंगुलर बेस में क्या होता है, क्यूबॉइड। एक तो क्यूबॉइड की शेप में दी गई है टीन कैन जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो फिल हुई है उसमें। और दूसरा हमारा अगर बात करें तो सिलेंडर के रूप में आपको दी हुई है। दूसरा क्या है, सिलेंडर के रूप में दी हुई है जिसकी बेस आपको दिया हुआ है, बेस का डायमीटर एंड हाइट आपको दी हुई है। ये दो से हैं, जो फर्स्ट है तो वो हमारा ये केस है, सेकंड जो है हमारा वो केस है। तो फर्स्ट में जो L दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये आपको विड्थ जो दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो प्लास्टिक सिलेंडर है का बेस जो दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 7 और हाइट आपको दी हुई है, ये तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये दो केस आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर दोनों की वॉल्यूम आपने निकालनी है और फिर ये बताना है कि वॉल्यूम या कैपेसिटी जो है वो किसकी ज्यादा है। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल, या क्यूबॉइडल भी बोल सकते हैं इसको, क्यूबॉइडल रेक्टेंगुलर बेस लेंथ इतना, क्यूबॉइडिकल कैन। ठीक है। इसकी लेंथ दे दी तो हमें L दी है, L कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है ब्रेथ, विड्थ बोलते हैं ब्रेथ को, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल कैन B से डिनोट करते हैं तो 4 सेंटीमीटर एंड फिर आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल कैन, इसको H से डिनोट करते हैं तो ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी। क्या निकालनी है, पहले कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल कैन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वही इसका रहेगा, L इंटू बी इंटू एच। तो इट्स मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 और 20 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 300 और यूनिट इसकी क्या होती है, क्यूबिक यूनिट में 300 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, देखिए आपसे डायमीटर दिया हुआ आपको प्लास्टिक सिलेंडर कैन का, सिलेंडर कैन दी हुई है आपको तो लिखोगे डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैन। ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है D से डिनोट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसके हम क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैन। ठीक है। तो
इसको रेडियस r से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, dy में 2, इट्स मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैन। क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई r स्क्वायर h। अब आपको बताया हुआ है कि जब तक पाई की वैल्यू कुछ 100 ना करे तब तक हमें 22/7 लेनी है। तो 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 10। हाइट हो गया हमारी 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 11, और 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 11 5 जा 55, 55 की 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 35 और 3 3 85 सेंटीमीटर की क्यूब। अब इसमें आपने ये देखना है किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, 385 ज़्यादा या 300। एब्सोल्युटली बात है 385, तो हैंस आप लिखोगे द कैपेसिटी ऑफ a cylindrical can, the capacity of a cylindrical can है greater या ऐसा लिख सकते हो, the cylindrical can has a greater capacity, the cylindrical can has a greater capacity। और या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडियल कैन बाय कितने से, तो यहाँ पे लिख सकते हो 385 माइनस में 300 इज इक्वल टू में 85। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, 385 में से 300 घटाएंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter, then find number 1 radius of its base आपने निकालना है, and its volume, फिर आपको सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है। और पाई किस जगह पे आप यूज करेंगे, 3.14। क्या दिया हुआ आपको, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट आपको दी हुई है, और आपको निकालना क्या, रेडियस। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले देखेंगे हम height of a cylinder, h से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। नाउ हमें पता है, आपको याद होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू में 94.2। पाई की जगह क्या यूज करने के लिए बोला गया है, 3.14 इंटू में आर हमें निकालनी है। तो इससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, रेडियस, क्या निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, आर से डिनोट करते हैं, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर निकालना है। तो ये हमने ले लिया आर। ठीक है, तो 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू में एच की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 इज इक्वल टू में 94.2। लेफ्ट साइड में आर रख लेते हैं, बाकी को राइट साइड में भेज देते हैं, या ऐसे मल्टीपल करके भेज देते हैं। चलो ऐसे ले जाते हैं, पहले 94.2 यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 है, तो राइट साइड में जाके 1/2, यहाँ पर क्या है 1/3.14 हो जाएगा, और 1/5 हो जाएगा। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पॉइंट के नाम की क्या लगेगी, 0, 10 लग गया। यहाँ पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे हम, 2 0 लगाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
उसके बाद हम देखेंगे तो 5 1 जब 5 हो गया, 5 2 जब 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारा 314, 3 चौके 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 3 9, 314 एकम 314 और 314 तिया 300 942। तो r इज इक्वल टू 3। तो हैंस हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, आर से डिनोट करते थे तो इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा पार्ट सोल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, आपको याद होगा, बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 3.14 लेना है, रेडियस हमारी कितनी आई 3 इंटू 3 और एच हमारी कितनी है 5। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 3.14 की 45 से मल्टीपल करेंगे हम तो क्या आएगा, 45 से मल्टीपल करेंगे, 5 का 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, चौक चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 0 7 और 6 13, 5 और 10 और 1 11, 2 1 3 1 4, यहाँ पे आ गया 14,130। पॉइंट हमें कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद। तो 2 के बाद लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 141.3, 141.3 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वीजल। एक सिलेंड्रिकल वीजल आपको दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल वीजल आपको दिया हुआ है, उसके इनर कर्व्ड सरफेस पे पेंट करने के लिए 2200 रुपये लगते हैं। विज 10 मीटर डीप, ऊंचाई हाइट उतनी कितनी है 10 मीटर, तो इसने इसकी हाइट दे दी 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आपको दी हुई है एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर के स्क्वायर पर 20 रुपए लगते हैं। फाइंड, सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द वीजल, सेकंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द निकालना है, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वीजल निकालना है। तो इसने क्या कहा है कि अंदर अंदर की तरफ पेंट कराना है, कहाँ की तरफ पेंट कराना है, अंदर की तरफ, और आपको कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम देखें क्या दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग, फॉर पेंटिंग टू इनर कर्व्ड सरफेस, total cost for painting to inner curved surface of a cylinder। कितना दिया हुआ है, ₹2200। ठीक है, 2200 रुपये उसने टोटल कॉस्ट के दे दिए। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, the cost of painting of 1 meter square area is equal to ₹20। ठीक है, अब ये बात ध्यान से समझना आप। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर, इसने क्या बोला इस क्वेश्चंस में कि अंदर अंदर की तरफ सिर्फ कर्व पे क्या करवाना है, पेंट करवाना है, और उसके लिए 2200 रुपये लगते हैं टोटल। टोटल कॉस्ट के दे दी 2200 रुपये। ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट आपको दे दी, ठीक है, जितने भी आपको दिए टोटल कॉस्ट, और किस पे करवाना है पेंट, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, या इनर सीएस से लिख सकते हैं। सीएस से का मतलब क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है, और कॉस्ट
ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इनटू में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जितना रेट वो लेगा और जितने एरिया पर कराना है उसको करके ही तो टोटल कॉस्ट आएगा। ध्यान से समझिए, जो मान लो वो आपको कह रहा है 20 रुपए, बोला है उसने 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से वो पेंट करेगा, और किस पे करेगा, वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पे तो करेगा, और टोटल कॉस्ट तभी तो आएगी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? तो अब हमने क्या करना है, इनर CS से निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। तो क्या होगा इसमें, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकलेगा, देखिए टोटल कॉस्ट कितनी थी 2200 रुपये, और मीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा था 20 रुपये। तो यहाँ 0 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 ना जाने की 0, तो यहाँ क्या आ गया 110 पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहा था तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, ऑफ द विजल का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, वो रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, आर से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें, ये 2 को कैंसिल करके 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, कितना दिया हुआ है 110 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू में r हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू में h हमें कितना दिया हुआ है, हाइट 10 मीटर। क्या दिया हुआ है, हाइट, इससे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, h से डिनोट करते हैं तो 10 मीटर। 10 मीटर डीप दिया हुआ है और हमारा मीटर में ही आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे 10 लिखेंगे इज इक्वल टू में 110। यहाँ पर हम देखेंगे तो r हमें फाइंड आउट करना है, तो 110 इंटू में राइट साइड में लेके जाएंगे 1/2 इंटू में 7/22 इंटू में 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो हमारा यहाँ पर r कितना आ गया 7/4 मीटर। ठीक है, तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, आर से डिनोट कर रहे थे तो 7/4 मीटर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे। क्या पूछा गया आपसे, वॉल्यूम या कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछी गई है तो कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, ऑफ ए सिलेंड्रिकल विजल, क्या फॉर्मूला रहेगा, πr²h, पाई की जगह 22/7 इंटू में r की जगह 7/4
7/4 और इंटू में हाइट हमारी 10। कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर क्या बच गया, 11 5 जा 55, 55 की 7 से मल्टीपल करेंगे 385 अपॉन में 4। देखते हैं क्या आएगा, 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, 1 10 बन गया, 4 2 जा 8, 2 बच के तो 4 5 जा 20। ये क्या आ गया हमारा 96.25 मीटर की क्यूब। क्लियर है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या था, टोटल कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी थी, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाल लिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया से रेडियस निकल गई। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की वजह से हो गया। क्लियर है। जो समझ में ना आए तो एक बार पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये मैं अलग कर देता हूँ, क्या है, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। इसके बाद तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, क्या कह रहे हैं वो, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंडर vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की आवश्यकता होगी। वो कह रहा है कि क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी आपको दी हुई है 15.4 लीटर, जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि उसको बनाने के लिए कितने मेटल शीट की आवश्यकता होगी। सिलेंड्रिकल वेसल बोल रहा है, तो सिलेंडर है जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है, जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है, और इसकी कैपेसिटी दी हुई है जो आपकी 15.4 लीटर। सबसे पहले तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, हाइट, 6 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू में 1 मीटर, और इसका सिंबल हमने क्या बताया था, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, एच से। क्या गिवन नहीं है हमें, जो फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, आर से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल कितना दिया हुआ है, 15.4 लीटर। लेकिन हमारे यहाँ डायमेंशन किसमें है, मीटर में, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। अब हमें पता है कि 1 मीटर की क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। अगर हम यहाँ से लीटर 1 करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइड करके 1 कर सकते हैं, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पे मीटर की क्यूब। तो लीटर से हमें मीटर की क्यूब में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 15.4 इंटू में 1 अपॉन में 1000, क्या हो जाएगा, ये मीटर की क्यूब। इसके लिए हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो एक जीरो और लगाएंगे, 4 जीरो होगी, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मीटर की क्यूब 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद हमने लगाना है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.0154 मीटर की क्यूब हमारा कैपेसिटी आ गई। नाउ क्या होता है कैपेसिटी का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0.0154। आप ऐसे भी लिख सकते हो 154 बाय में 10,000 भी, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला गया, तो इट्स मीन्स 22 बाई में 7, इंटू में रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू में एच, एच हमें कितना दिया 1 इज इक्वल टू में 0.0154। हमें निकालना क्या है यहाँ से, आर, तो यहीं पे हम निकाल देते हैं, आर स्क्वायर हम निकालेंगे तो
आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो राइट साइड में ले जाएंगे हम, लेफ्ट में आर स्क्वायर को छोड़ करके। तो 22y में 7 को 1 से मल्टीपल करोगे 22y में 7 ही आना है, तो 0.0154 इंटू 7 बाई क्या हो गया 22। ठीक है, कैंसिल जो होता है कैंसिल करते हैं, 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, 7 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.07। इट्स मीन्स हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर देखें यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसके नाम की हम क्या करते हैं, जीरो ही लगा लेते हैं, यहाँ से पहले जीरो ही लगा लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ये हटा के ये लगा दिया, 7 7 जा कितना हो गया 49 अपॉन में क्या हो गया 10,000। इसका हम रूट करेंगे, इधर आर स्क्वायर था तो यहाँ क्या बनेगा आर। अब हमने पता है 9th क्लास में हमने किया था कि अगर a बाई बी का रूट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 49 अपॉन में रूट 10,000। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा आर यहाँ से क्या आएगा 49 का 7 रूट होता है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 7 और 10,000 का क्या हो जाएगा 100। तो इट्स मीन्स हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 0.07 किस में आया है मीटर में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, आर से डिनोट कर रहे थे तो 0.07 मीटर। ठीक है, ये रेडियस आ गया है। अब हमें निकालना है क्या इसका, इसको बनाने के लिए टोटल बना हुआ है, क्लोज सिलेंडर बोल रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, क्लोज सिलेंड्रिकल, क्लोज मतलब अंदर से खोखला नहीं है वो, इट्स मींस इसके दोनों ये साइड क्या है ओपन नहीं है, तो ओपन नहीं है तो इसका मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। क्या रहेगा फॉर्मूला, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो इससे रिलेटेड आप वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आपको इंट्रोडक्शन में कराया गया है। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 0.07 और यहाँ पर रेडियस 0.07 प्लस में हाइट कितनी है 1। यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू में 0.07 इंटू में ये ऐड करोगे तो 1.07, 7 एकम 7 0.01। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 मतलब 107 की 44 से मल्टीपल कर लेते हैं पहले, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 8 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 4 7। पॉइंट कितने के बाद लगाना पड़ेगा हमें, 4 के बाद, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, क्या कह रहा है वो आपको, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फील्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है जो अपने अंदर सिलेंडर की शेप में वुड को है, सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर ग्रेफाइट फील हुआ है अंदर की तरफ। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर आपको दिया हुआ है 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, it means height आपको दे दी है। Find the volume of the wood and that of graphite. graphite की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहा है कि एक पेंसिल है, लेड की पेंसिल है जो सिलेंडर की शेप में है, इसके अंदर जो है सिक्का है, जो मैं डार्क कर रहा हूं ये आप देख रहे हो, ये ग्रेफाइट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर है पेंसिल का, पूरी पेंसिल का डायमीटर है वो 7 mm है,
और जो सिक्के का डायमीटर है वो 1 mm है, मिलीमीटर। और पूरी जो पेंसिल है उसकी लेंथ मींस हाइट उसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझिए ध्यान से। वो कह रहा है कि एक लेड पेंसिल है, उसके अंदर ग्रेफाइट का सिक्का डला हुआ है। जो लेड पेंसिल है टोटल उसके जो डायमीटर है वो 7 mm है, और जो लेड पेन उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट डला उसका डायमीटर 1 mm है, और उसकी हाइट जो है पूरी पेंसिल की, तो ग्रेफाइट भी तो उतना ही होगा जितनी ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल की हाइट है वही तो ग्रेफाइट की हाइट होगी, क्योंकि जहां तक पेंसिल होती है वहीं तक तो खद होता है उसका। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। पहले तो ये जो जिस लकड़ी से बनी है ये उस लकड़ी की वॉल्यूम बतानी है, और उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसकी वॉल्यूम बतानी है। मींस दो वॉल्यूम आप निकालोगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले डायमीटर ऑफ पेंसिल, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल, सिलेंड्रिकल पेंसिल। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है, डी से भी नोट करेंगे, यहाँ पर D1 ले लेते हैं क्योंकि दो लेने पड़ेंगे हमें, तो 7 mm। और फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेंसिल। तो क्या होगी, R1। क्या फॉर्मूला होगा, D1 में 2, तो इट्स मीन 7/2। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है हाइट, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेंसिल, तो क्या है h, वो कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, तो हम इस मिलीमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इसका कन्वर्जन क्या होता है कि आपका 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीपल करके इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। 7 बाई क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। पहले हम ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ग्रेफाइट की, इसकी पेंसिल की तो नहीं निकालनी ना, ठीक है, वुड की निकालनी है और बाद में देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट, इसको D2 लिखेंगे तो 1 mm हो गया। हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट, तो R2 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, D2/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और mm में है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, वही सेम प्रोसीजर, 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट सेम ही रहेगी इसकी, तो लिख लेते हैं एक बार और, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट एच से डिनोट करेंगे तो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालनी है, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्या फॉर्मूला होगा, पाई R² H होता है, लेकिन ये R क्या है, R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H। क्या होगा यहाँ पर, पाई की जगह पे कुछ रखने के लिए तो नहीं बोला, तो 22/7 इंटू में R² मीन्स 1/20 इंटू 1/20 इंटू में H 14। जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 10 20, और 2 1 2 और 2 2 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11/100, 11/100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल की निकालनी है, कि वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमें पूछा है, मतलब देखिए ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना मतलब वुड तो ये है ना जो बचा हुआ है, जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल
माइनस में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल दें तो वो हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की वॉल्यूम आपकी आ चुकी है 0.11 और वॉल्यूम ऑफ पेंसिल का आपने फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर इंटू में h, माइनस में कितना है 0.11। ठीक है, तो सोल्व करते हैं हम इसको। पाई की जगह पे 22/7 गुणा में r1 कितना है हमारा 7/20, 7/20 इंटू में 7/20 और इंटू में 14 माइनस में 0.11। कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होता है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। यहाँ पे आ रहा है तो कितना है 7 से हो गया, इसके बाद 2 10 जा 20 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं है। यहाँ हो गया 100 और यहाँ पे क्या आ गया 7 7 49, 49 को 49 को 11 से 11 नहीं 99, 11 चौक 44, 44 और 9 53, 539। बाय में कितना आ गया 100। इट्स मीन्स हम क्या कह सकते हैं इसको 5.39। 539 बटे में 100 आया था ना, तो 2 जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो के नाम का हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 5.39 और माइनस में कितना है 0.11। तो माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5.28 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर पेशेंट को क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients। वो कह रहा है कि एक पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर, जिसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट क्या है आपको दी हुई है, जो हाइट 4 सेंटीमीटर तक है। मतलब अगर बात करें हम तो ऐसे करके बाउल है एक, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसके अंदर सूप जितना आता है एक में जितना आएगा और फिर उसको 250 पेशेंट्स को देना है, तो 250 को सेम क्वांटिटी में दिया जाएगा तो 250 से मल्टीपल करेंगे, इट्स मींस कैपेसिटी निकालेंगे हम इसकी। तो क्या निकल लिखेंगे हम, जो गिवन है हमें सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल, डी से डिनोट करते हैं 7 सेंटीमीटर। रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे इसकी, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल, तो आर से डिनोट करते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा डी बाई में 2, इट्स मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल एच से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल। तो फॉर्मूला क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस हमारी 7/2 इंटू 7/2 इंटू में हाइट हमारी 4, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 154 और दो सारे कैंसिल हो गए, 154 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आपसे पूछा गया हाउ मच सूप हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड डेली इन सर्व 250
पेशेंट 250 को देने के लिए कितनी वॉल्यूम की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ soup prepared to serve one patient is equal to 154 सेंटीमीटर की क्यूब। मतलब एक पेशेंट्स को देने के लिए हमें कितना बनाना पड़ता है हॉस्पिटल वालों को, वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर टू सर्व वन पेशेंट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट्स, तो एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 154 इंटू 250 मल्टीपल करेंगे हम, जीरो तो एज इट इज रहेगी, 25 की 4 से मल्टीपल करेंगे तो 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 10 135 और 25 कम 25 और 13 38,500 सेंटीमीटर की क्यूब हमें हॉस्पिटल वालों को क्या करना पड़ेगा, सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 13.6। इसमें हमने जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया एनसीईआरटी बुक से। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।